दूर दराज नाम का एक गांव था। उस गांव के जंगल में चोरों का एक गिरोह रहता था। उस गिरोह के सरदार का नाम था राज। वो और उसके गिरोह के साथी घोड़ों में सवार होकर बैंक और लोगों के घरों को लूटते थे। इस तरह चुराए हुए पैसों को अपनी गुफा में ही छुपाते थे। इतना ही नहीं, वो हाईवे पर जा रहे ट्रकों को रोककर उन्हें लूटते थे। मालगाड़ियों को भी लूटते थे। एक बार उस गांव में राजू नाम का एक ऑफिसर आया। वो बेहद ईमानदार था। आते ही उसने गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और बोला, लो, आप सब जानते हैं कि राज और उसका गिरोह किस तरह चोरी करके लोगों को परेशान करता है। आप लोगों में से बहुत सारे हैं जो उसके साथी हैं, ये मैं जानता हूँ। ये लोग पुलिस वालों के प्लान के बारे में उससे पहले से ही खबर कर देते हैं और वो होशियार हो जाता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, राज अच्छे दिल वाला इंसान है। कोई ख़ास वजह से वो चोर बन गया। तो मैं यह ऐलान करता हूँ कि राज अगर माफ़ी मांगेगा तो उसे कम से कम सज़ा दिलाने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। ये मेरा वादा है। और राज के लिए आखिरी धमकी, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। ऐसा उसने कहा। इस तरह उस बात की खबर गांव के कुछ लोगों ने जाकर राज को बताई। तब राज बोला, दोस्तों, मुझे इंस्पेक्टर राजू की बात पर यकीन है। मैं जानता हूँ कि वो जैसा कहते हैं वो करते हैं। मेरा यह मशवरा है कि हम जाकर खुद को उनके हवाले कर दें और थोड़े दिनों में छूटकर आकर फिर अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? ऐसा उसने पूछा। तब गिरोह के बाकी लोग भी मान गए। इस तरह गिरोह के सारे लोग इंस्पेक्टर राजू के पास पहुंच गए और जाकर हथियार डाल दिए और अपने आप को इंस्पेक्टर राजू के हवाले कर दिया। जेल में उन्होंने राजू से बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीखी। इस तरह उनमें बदलाव आया। यूं जेल में सजा काटने के बाद राज और उसके साथी जेल से छूटकर बाहर आए। उन्हें लेकर राजू गांव में आया। राजू गांव वालों से, भाइयों और बहनों, इतने दिन राज और उसके साथियों ने बहुत चोरियां की और उसकी सजा भी इन्हें मिली। अब ये जेल से छूटकर आए हैं और अब ये बिल्कुल बदल गए हैं। अब ये सब ईमानदारी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अब इनकी देखभाल करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। अब सब मिलकर इन्हें कोई न कोई काम दीजिए और इनकी देखभाल कीजिए। तब गांव वाले ने ठीक है कहकर सर हिलाया। लेकिन ये लोग जहां भी जाते उन्हें नौकरी कोई नहीं देता था। एक दुकानदार राज से बोला, राज भाई, मैं नहीं जानता कि मैं आपको क्या बात कैसे कहूँ। आप लाख कोशिश कर लो, आपको कोई काम नहीं देने वाला। आप लोगों ने काम ही ऐसा किया है कि लोग आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप समझने की कोशिश करें। ये सुनकर राज और उसके साथी बहुत दुखी हुए। तब राज ने अपने साथियों से कहा, अगर हमने इनका यकीन जीतना है और अपनी भूख मिटानी है तो कोई ना कोई काम तो करना ही होगा। कहकर क्या करना है ये सब उन्हें बताया। इस तरह उन सब ने मिलकर एक जेल रेस्टोरेंट खोला। राज और उसके साथियों ने पुलिस वालों की वर्दी पहनी। राज इंस्पेक्टर राजू से, जब हम जंगल में थे तब हमने खाना पकाना सीखा और जेल में खाना और अच्छी तरह बनाना सीखा। इस तरह हम ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं सर। अगर लोग आकर इस होटल में खाना खाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हमने यहाँ एक असूल रखा है कि जो भी यहाँ खाने के लिए आएगा वो कैदियों की वर्दी पहनेगा। सर, आपको भी कैदियों की वर्दी पहनकर ही खाना खाना होगा सर। हाँ, तुमने मेरी बातों पर अमल करते हुए अच्छा काम किया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। साथ साथ इस बात का दुख भी है यार कि गांव वालों ने तुम लोगों पर भरोसा नहीं किया। ये मुआशरा ऐसे ही है, ये कभी नहीं बदलता। रेस्टोरेंट नया नया खोला था। लोग धीरे धीरे आने लगे। वहाँ कैदी की वर्दी में कहा बैठते तो राज और उसके आदमी पुलिस की वर्दी में उन्हें खाना परोसते। यूं कम वक्त में ही वो रेस्टोरेंट बेहद मशहूर हो गया। एक दिन दो गाहक कैदी की वर्दी पहनकर वहां आ पहुंचे। तब राज उनके पास पहुंचा और कहा, सर, आप यहाँ की बजाय अंदर सेल में बैठेंगे तो वहाँ एसी है, आप आराम से खा सकेंगे। क्या आप वहाँ बैठना पसंद करेंगे सर? ऐसा उसने पूछा।
उन दोनों ने ठीक है कहा। फिर दोनों जैसे ही सेल के अंदर गए, राज ने फौरन गेट बंद कर दिया और राजू को फोन लगाया। राजू पुलिस के साथ आया और उन दोनों को कैद कर लिया। सर, ये दोनों कैद से भागकर जेल की वर्दी में ही यहाँ पहुँच गए थे। सर, मुझे शक हो गया, इसलिए इन्हें पकड़ लिया। एक चोर दूसरे चोर को आसानी से पहचानता है ना सर। ऐसा उसने कहा तो वहाँ खड़े सब लोग जोर जोर से हंसने लगे।